आज जैसे ही बाबा को क्या भोग लेकर के बाबा के पास पहुंचे तो ऐसा लगता था जैसे बाबा बच्चों को अपनी प्यार की, स्नेह की बाहों में समाता जा रहा हो। बहुत प्यार बाबा लुटा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा ने पूछा, क्या समाचार लाए हो? मैंने कहा, बाबा सबका स्नेह और याद लेकर के आए हैं। तो फिर बाबा ने जैसे पूछा, बच्चे समाचार क्या लाई हो? मैंने कहा, बाबा वो तो आप ही बताएं। उस दुनिया में तो अभी गर्मी के अलावा और कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा हंसते हुए, आत्माओं की अंदर की तपिश बाहर भी तपिश पैदा करती है। अंदर की इतनी गर्मी हो गई है जो बाहर भी इतनी गर्मी होती है। संस्कारों की गर्मी है, विचारों में भी, आत्माओं में इस समय गर्मी है, नेगेटिव है। और फिर साथ साथ व्यवहार में भी गर्मी है। तो लेन देन ही गर्मी का है। तो चारों तरफ होगा क्या? वातावरण में गर्मी ही गर्मी होगी। तो फिर जैसे बाबा ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे ये जो गर्मी की आग है उसको कैसे बुझाएं? आग को कैसे बुझाते हैं? कहीं भी आग लग जाती है तो फिर कैसे बुझाया जाता है? क्या आग को आग बुझाती है? तो आग को बुझाने की विधि क्या है? तो मैंने कहा, बाबा आग को तो शीतल जल ही बुझा पाता। तो बाबा ने कहा, बस नई दुनिया लाने की भी यही विधि है। पुरानी दुनिया तो आग में है ना। तो आप बच्चों का काम क्या है? आग को आग या शीतल? तो आपका काम है शीतलता, ज्ञान की शीतलता, गुणों की शीतलता, शक्तियों की शीतलता, स्नेह की शीतलता। ये स्नेह की शीतलता सबको दो। जितनी ये स्नेह की शीतलता, गुणों की शीतलता देते रहेंगे तो ये आपका दिया हुआ अभी शीतलता, द्वापुर से भक्त फिर क्या करेंगे? आपका ही गुणगान करेंगे, क्योंकि अभी जो पाया है फिर वो गुणगान करेंगे। तो अभी शीतलता का दान दो। इसलिए ही दान का भी महत्व है। कहते हैं जो दान देते हैं ना, जो देंगे वो मिलेगा। तो आप
ये दान करो, शीतलता, स्नेह, शक्ति, गुण। अभी का गुणदान वो गायन में बदलेगा। अभी का स्नेह दिया हुआ वो भी बहुत प्यार से आपका गायन और पूजन करेंगे। वो भी भक्त भी बहुत प्यार करता अपने देवताओं को। तो इसलिए अभी आप देने में लगो, क्योंकि अभी ही जरूरत है सबको स्नेह की, गुणों की, शक्ति की। न उनके अंदर मन की शक्ति है, न तन की शक्ति है, न आत्मा में शक्ति है। कोई भी तो शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो फिर क्या होगा? आग ही देंगे। इसलिए हमारा काम है सबको ये शीतल जल देना। फिर बाबा ने हंसते हुए फिर पूछा, कितना देंगे? देंगे तो सही, कितना देंगे? तो जब बाबा कहते हैं ना देना, तो बच्चे थोड़े दिन के लिए टुबके बन जाते हैं। थोड़ा सा दिया, फिर पूछते हैं इसने तो दिया नहीं मुझको, मैंने तो दिया, फिर सामने। तो ये तो टुबकों का काम है। आप तो सागर के बच्चे हो। सागर सदा देता है। सागर टुबका नहीं होता, सूखता नहीं, वो तो देता है। टुबका यहाँ है या नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़ा थोड़ा, आज होगा कल नहीं, लेकिन सागर अथाह। तो ये नहीं सोचो किसको दूं, कब दूं, कितना दूं। अभी तो पूरी सृष्टि को देना है, सबको देना है। तो इसलिए ये भी नहीं सोचना है अच्छा अपने को तो दे दूं, दूसरे को ना दूं। नहीं, दाता के बच्चे हो, पूरे विश्व का उद्धार करना है। तो फिर जैसे बाबा कहते भी रहे, और जैसे कहते हुए दिखते हैं ना कि अच्छा कितना अंदर में उतरा। तो बाबा जैसे फिर पूछते हैं, ठीक है ना बच्ची, ये बात ठीक है ना? तो फिर जैसे फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, और बाबा स्नेह जैसे देते रहे, और बाबा के हाथ में हाथ था और हम नीचे आ गए।